मैं पवन मिश्रा और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम हिंदी भाषा शिक्षण में हम पढ़ेंगे कि प्रथम भाषा और अन्य भाषा के रूप में हिंदी शिक्षण के उद्देश्यों में क्या अंतर होता है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रथम भाषा और अन्य भाषा के रूप में हिंदी शिक्षण उद्देश्यों में अंतर। तो हम प्रथम भाषा की बात करते हैं। तो प्रथम भाषा और अन्य भाषा, तो मातृभाषा तथा अन्य भाषा के शिक्षण उद्देश्य एक दूसरे से भिन्न होते हैं। कि हम प्रथम भाषा को हम मातृभाषा भी कहते हैं, जो हम अपने जो सबसे पहली भाषा जो हम सीखते हैं। तो मातृभाषा और अन्य भाषा दूसरी तीसरी भाषा जो होती है वो अन्य भाषा होती है। तो मातृभाषा तथा अन्य भाषा के शिक्षण उद्देश्य एक दूसरे से भिन्न होते हैं। मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्य अधिक व्यापक होते हैं, कि जो हमारी मातृभाषा है इसके शिक्षण उद्देश्य अधिक व्यापक होते हैं, जबकि अन्य भाषा के उद्देश्य अधिक व्यापक ना होकर सामान्य होते हैं। कि अगर हम मातृभाषा के रूप में अपनी जो प्रथम भाषा जो सीखते हैं, तो उसका उद्देश्य सिर्फ पढ़ना लिखना बोलना और सुनना ही नहीं होता, बल्कि हमारे रोजमर्रा के जो कार्य होते हैं उसमें भी हम उस भाषा का उपयोग करते हैं। अपने रोजमर्रा के जीवन को आसान बनाने के लिए हम उस भाषा का प्रयोग करते हैं। जबकि अन्य भाषा को हम सीखते हैं, दूसरी तीसरी भाषा, तो उसका जो हम उसको जो सीखते हैं वो किसी प्रयोजन से सीखते हैं। उसका हम अपने रोजमर्रा के जीवन में हम प्रयोग नहीं करते। जैसे आप सब हिंदी आपकी मातृभाषा है, लेकिन आपने इंग्लिश सीखी है, लेकिन आपने देखा होगा कि आपने अपने रोजाना के कार्यों के लिए आप किस भाषा का ज़्यादा उपयोग करते हो? हिंदी का उपयोग करते हो। और इंग्लिश का उपयोग कब करते हो? जब आप कोई प्रयोजन होता है, आपको एग्जाम देना होता है, तो इन चीज़ों में आप इंग्लिश का प्रयोग करते हो। तो मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्य अधिक व्यापक होते हैं, जबकि अन्य भाषा के उद्देश्य अधिक व्यापक ना होकर सामान्य होते हैं। मातृभाषा के रूप में हिंदी शिक्षण का उद्देश्य बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास से संबंधित है, जबकि अन्य भाषा द्वितीय या तृतीय भाषा के रूप में हिंदी शिक्षण का उद्देश्य बालक के भाषाई कौशल के विकास तक सीमित है। अगर मान लो कोई पश्चिम बंगाल में रहता है, कोई तमिलनाडु में रहता है, अगर वहाँ पे रहने वाले बालकों को अगर हम हिंदी सिखा रहे हैं, तो उनकी अपनी मातृभाषा बंगाली या तमिल उनकी मातृभाषा है, तो हिंदी सीखने का उनका मुख्य उद्देश्य हिंदी में लिखना, हिंदी में बोलना, हिंदी में लिखी हुई चीज़ों को समझना और दूसरे से बात कर सकना, इतना ही उद्देश्य उनका होता है भाषाई कौशल का विकास। बाकी उनकी ज़रूरतें तो उनकी अपनी मातृभाषा में ही पूरी हो रही हैं। तो अन्य द्वितीय तृतीय भाषा के रूप में हिंदी शिक्षण का उद्देश्य बालक के सिर्फ भाषाई कौशल लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना, इसका विकास तक सीमित है। फिर अन्य भाषा के रूप में अहिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी जीवन की मौलिक आवश्यकताओं के रूप में नहीं सीखी जा सकती, क्योंकि उनकी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति उनकी अपनी मातृभाषा से ही हो रही है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि अगर हम बंगाल की बात करें और तमिलनाडु की बात करें, तो वहाँ पे उनकी मातृभाषाएं बंगाली है, तमिल है, तो वहाँ के लोग अपने रोजाना के जीवन में अपनी मातृभाषा का प्रयोग कर रहे हैं। जबकि हिंदी मौलिक आवश्यकताओं के रूप में नहीं सीखी जा रही, बल्कि इसलिए सीखी जा रही है ताकि हिंदी भाषी लोगों से वो बात कर सकें, बोल सकें, पढ़ सकें, लिख सकें, सुन सकें, समझ सकें। मातृभाषा के रूप में हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी जीवन की मौलिक आवश्यकताओं के रूप में सीखी जाती है। अपनी सिर्फ पढ़ाई का, सिर्फ भाषा ही नहीं रहती, अब पढ़ाई का माध्यम भी हो जाती है, अपना व्यापार, रोजगार, दैनिक जीवन का आधार हो जाती है, क्योंकि यही उनके ज्ञान और विकास का आधार होती है। इसी से उनके जीवन की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। अन्य भाषा के रूप में हिंदी भाषी क्षेत्रों के लोग अपने देश के अन्य राज्यों में रहने वाले लोगों से संपर्क साधने और व्यवहारिक आदान प्रदान के साधन के रूप में हिंदी को सीखते हैं। जैसे मान लो कोई तमिलनाडु में रहने वाला हिंदी सीखता है, तो इसलिए सीखता है ताकि हिंदी भाषी लोगों से बात कर सके, भारत में रहने वाले सभी लोगों से बात कर सके। कोई उत्तर पूर्व में, नॉर्थ ईस्ट में रहने वाला अगर वो हिंदी सीखता है, तो इसलिए सीखता है ताकि जब वो अपने क्षेत्र से निकले, तो भारत में अन्य लोगों से वो अन्य क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से बात कर ले, इसलिए हिंदी सीखते हैं। जबकि मातृभाषा के रूप में हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग जीवन की मौलिक आवश्यकताओं के रूप में, जैसे दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति, सब्जी लेने गए, दुकान पे गए, इन चीज़ों के लिए, रोजगार के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए, ज्ञान में वृद्धि के लिए आदि उद्देश्यों से हिंदी को मातृभाषा के रूप में या प्रथम भाषा के रूप में सीखते हैं। फिर
अन्य भाषा के रूप में हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी सीखने का उद्देश्य केवल 4 भाषाई कौशल का विकास है। जैसे मैंने बताया, पढ़ना, लिखना, बोलना और सुनकर समझना, कि हिंदी में लिखित रूप से व्यक्त विचारों को समझ सकें, हिंदी में अपने विचारों को लिख सकें, हिंदी में अपने विचारों को बोल सकें और हिंदी में दूसरे के विचारों को सुनकर समझ सकें। अब मातृभाषा के रूप में हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी सीखने का क्या उद्देश्य है? विद्यार्थियों के भाषा संबंधी ज्ञान में वृद्धि करना, विद्यार्थियों में विवेचनात्मक और समीक्षात्मक दृष्टिकोण का विकास करना, हिंदी साहित्य अध्ययन में विद्यार्थियों की रुचि उत्पन्न करना, विद्यार्थियों को छंदों, अलंकारों, रस आदि काव्य तथ्यों का ज्ञान कराना, मतलब भाषा का गहन अध्ययन, विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति, विचार शक्ति एवं तर्क शक्ति का विकास करना। आप सबको पता है, जैसे हम जितने अच्छे तरीके से अपनी मातृभाषा में अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, लिख कर, बोल कर, हम अपने कविताएं, कहानियां जितनी अच्छे तरीके से अपनी मातृभाषा में लिख सकते हैं, उतनी अच्छे तरीके से अन्य भाषा में उतने सरल तरीके से नहीं लिख सकते। तो इसलिए विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति, विचार शक्ति एवं तर्क शक्ति का विकास करना, विद्यार्थियों को कविताएं, कहानियां इत्यादि लिखने के लिए प्रोत्साहित करना, विद्यार्थियों के शब्द भंडार में वृद्धि करना, विद्यार्थियों को हिंदी व्याकरण का ज्ञान प्रदान करना, विद्यार्थियों को हिंदी की विभिन्न विधाओं से परिचित करवाना, विद्यार्थियों को हिंदी भाषा के गुण दोषों को परखने के योग्य बनाना, क्या भाषा में गुण है, क्या दोष है। हिंदी की विभिन्न विधाएं का मतलब है, जैसे हम बात करते हैं, नाटक की बात करते हैं, एकांकी की बात करते हैं, निबंध की हम बात करते हैं, संस्मरण की हम बात करते हैं। तो ये सब हिंदी की अलग अलग विधाएं हैं। इसके अलावा विद्यार्थियों को भाषा संबंधी नियमों का ज्ञान कराना, विद्यार्थियों में भाषा को वैज्ञानिक दृष्टि से देखने की योग्यता का विकास कराना, कि भाषा की जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, उसकी उत्पत्ति है, उसका जो आधार है, उसकी जो संरचना है, तो विद्यार्थियों में भाषा को वैज्ञानिक दृष्टि से देखने की योग्यता का विकास करना। तो मातृभाषा के रूप में हिंदी शिक्षण के उद्देश्य है। अब हम एक अंतर देख लेते हैं कि प्रथम भाषा के रूप में हिंदी और अन्य भाषा द्वितीय तृतीय भाषा के रूप में हिंदी। तो मातृभाषा मूलतः प्रथम भाषा होती है और अन्य भाषा मूलतः द्वितीय तृतीय भाषा होती है। मातृभाषा का अर्जन बालक मुख्यतः अपने घर, परिवार और समाज से करता है और अन्य भाषा का अर्जन बालक दूसरे व्यक्तियों की सहायता से करता है, वो चाहे स्कूल, विद्यालय हो गया, उसके दोस्त हो गए, कोचिंग, इंग्लिश कोचिंग सेंटर, इस तरह के हो सकते हैं। बालक सबसे पहले अपने विचारों की अभिव्यक्ति अपनी मातृभाषा में करता है और बालक अपने विचारों की अभिव्यक्ति अन्य भाषा में कम ही करता है। समझने, बोलने, पढ़ने तथा लिखने की जो दक्षता, जो कुशलता मातृभाषा में होती है, वो अन्य भाषा में नहीं होती। और समझने, बोलने, पढ़ने तथा लिखने की दक्षता मातृभाषा की तुलना में अन्य भाषा में कम होती है। मातृभाषा सहज और स्वाभाविक रूप से अर्जित की जाती है, सीखी जाती है और अन्य भाषा इसको सीखना पड़ता है, ये इंसान अपने आप नहीं सीखता। फिर घर, परिवार और समाज में रहकर बच्चों को मातृभाषा सीखनी ही पड़ती है, वह इससे बच नहीं सकता। लेकिन अन्य भाषा, दूसरी तीसरी भाषा को सीखना अनिवार्य नहीं है। मन किया तो सीखो, नहीं तो नहीं। तो इसलिए आपने देखा होगा कि हमारी जितनी दक्षता मातृभाषा में होती है, उतनी अन्य भाषा में नहीं हो पाती। बालक मातृभाषा को कभी नहीं भूल नहीं सकता, इसको भूलने की संभावनाएं होती हैं। मातृभाषा में बालकों की सृजनात्मकता की झलक देखने को मिलती है। आप कहानी, कविताएं, अपने विचारों को जितने अच्छी तरीके से मातृभाषा में लिख कर व्यक्त कर सकते हैं, उतने अच्छे तरीके से अन्य भाषा में नहीं। अन्य भाषा में बालकों की सृजनात्मकता की झलक कम ही देखने को मिलती है। मातृभाषा में अपनापन होता है, अपनी भाषा है उसमें अपनापन है, अन्य भाषा में अपनापन नहीं होता। इसमें बालक की निपुणता अधिक होती है और इसमें बालक की निपुणता कम होती है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि प्रथम भाषा या मातृभाषा और अन्य भाषा, दूसरी तीसरी भाषा, दोनों के शिक्षण उद्देश्य में क्या अंतर है। मातृभाषा के शिक्षण उद्देश्य अधिक व्यापक हैं, जबकि अन्य भाषा, दूसरी तीसरी भाषा का शिक्षण उद्देश्य सिर्फ भाषाई कौशल का विकास, पढ़ना, लिखना, बोलना, समझने तक है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।